हेलो डियर एस्पायरेंट्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। इस कंटेंट के माध्यम से मैं एक सिंपल टॉपिक को दोस्तों कवर करने जा रहा हूँ, हाईलाइट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है विटामिन्स। यहाँ पे दोस्तों हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे विद द हेल्प ऑफ 17 एमसीक्यूज। यानी कि ये जो विटामिन्स टॉपिक है इसको एंटायरली कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज कितने दोस्तों? ओनली 17। जो भी एस्पायरेंट्स लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए क्वेश्चंस एक सिंपल टास्क रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी इनको पढ़ा होगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो दोस्तों इस कंटेंट को वॉच करने के बाद आपको नीड नहीं है कि आप लंबे लंबे लेक्चर्स को वॉच करो, लेकिन फिर भी आप चाहते हो तो वॉच कर सकते हो। डियर फ्रेंड्स, पहला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यदि आपने लर्न किया हुआ है, नहीं भी लर्न किया हुआ है तब भी सिंपल है। क्वेश्चन क्या है? विटामिन्स आर एसेंशियल डैश डैश कंपाउंड्स। विटामिन्स क्या है दोस्तों? क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? तो राइट आंसर क्या है? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खासियत क्या होती है? ये कार्बन एटम से बने होते हैं। तो याद रखना, आपका जो विटामिन्स हैं ये किससे बने हुए हैं? ये दोस्तों कार्बन एटम से बने हुए हैं। इट मीन्स ये क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे कि मीथेन, इथेनॉल, ग्लूकोज, पेट्रोल, डीजल। दोस्तों ये भी क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी ये भी कहीं ना कहीं कार्बन एटम से बने होते हैं, जबकि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन का आंसर तो आपको मैंने क्लियर करवा दिया, ऑलरेडी आपको भी आता होगा कि जो विटामिन हैं दोस्तों ये क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन याद रखना, जो विटामिन है दोस्तों इसकी डेरिवेशन को भी पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ड है किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड है, कहाँ से निकला हुआ है? तो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। डियर फ्रेंड्स, वीटा का मीनिंग क्या होता है? वीटा का मीनिंग होता है लाइफ, और अमीन का मीनिंग क्या होता है? अमाइनो एसिड्स। तो याद रखना, ये जो विटामिन है दोस्तों इसकी डेरिवेशन को भी पूछा जा सकता है कि ये जो वर्ड है किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड है? तो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। डियर फ्रेंड्स, इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इंटरेस्टिंग क्यों बता रहा हूँ आप खुद समझोगे। ये जो टर्म यहाँ पे गिवन है विटामिन, इसका लास्ट वाला लेटर कौन सा दोस्तों? ई है। अब यहाँ पे देखो इस स्टेटमेंट में क्या बताया गया है कि जब साइंटिस्ट को, जब वैज्ञानिकों को, जब साइंसदानों को ये रियलाइज हुआ कि सबके सब विटामिन दोस्तों एमाइंस नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? इस विटामिन वर्ड से ई लेटर को हटा दिया। क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये जो टर्म विटामिन है इसको काइंड किसने किया था? दोस्तों इसको काइंड किया था सी फंक ने। कब? 1912 में। इसीलिए सी फंक को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ विटामिन। यानी कि विटामिन का जनक किसे माना जाता है? सी फंक को माना जाता है, जिसने दोस्तों विटामिन टर्म को कब काइंड किया था? 1912 को काइंड किया। तो याद रखना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या क्या चीज़ मैंने बताई? जो विटामिन हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ये कार्बन आइटम से बने होते हैं। राइट आंसर क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद दोस्तों ये जो विटामिन टर्म है ये किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड है? दोस्तों ये वो तो लैटिन लैंग्वेज से ड्राइव्ड है। विटामिन जो शब्द है इसमें से ई क्यों हटाया? क्या रीजन था दोस्तों? तो मैंने यहाँ पे रीजन भी बता दिया। उसके बाद जो ये विटामिन टर्म है इसको किसने दिया था? तो सी फंक ने दिया था। कब? 1912 में, जिसको फादर माना जाता है किसका दोस्तों? विटामिन का। नेक्स्ट है विटामिन आर मेड अप ऑफ। अभी हमने पढ़ा विटामिन में क्या होता है दोस्तों? कार्बन एटम होता है। तो राइट आंसर क्या आएगा? कार्बन आएगा। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी इग्नोर नहीं करना है। विटामिन आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आइटम्स। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे गिवन क्या है? ऑरेंज है, लेमन है, ग्रेप्स है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है, जो सोर्स माने जाते हैं विटामिन सी और विटामिन बी9 के। लेकिन डियर फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है कि जो विटामिन सी है इसका साइंटिफिक या केमिकल नाम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नाम है दोस्तों एस्कॉर्बिक एसिड है, जबकि विटामिन बी9 का जो केमिकल या साइंटिफिक नाम है वो क्या है दोस्तों? फोलिक एसिड है। तो याद रखना, पूछा जा सकता है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो विटामिन गिवन है इसी से मैं आपको एंटायर विटामिन के टॉपिक को बता दूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ये जो यहाँ पे मेंशन विटामिन हैं इनमें से फैट सोल्यूबल विटामिन कौन सा है? यदि मैं विटामिन की बात करूं तो विटामिन दो तरह के होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन और वाटर सोल्यूबल विटामिन। यानी कि ऐसे विटामिन जो ऑयल में या फिर फैट्स में डिजॉल्व होते हैं उन्हें कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन। जैसे कि विटामिन ए है, डी है, ई है, के है। इनकी फैट सोल्यूबल विटामिन कितने हैं दोस्तों? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि ऐसे विटामिन जो किस में डिजॉल्व होते हैं, किस में घुलते हैं दोस्तों? वाटर में। उन्हें क्या कहा जाता है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वो कितने हैं दोस्तों? 9 है। कितने हैं? 9 है। जिसमें विटामिन सी आता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। और ये जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है इसकी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कि विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। इनकी टोटल आपके पास जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो कितने दोस्तों? 9 है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? विच इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन। यानी कि ऐसा विटामिन जो डिजॉल्व होता है फैट्स में और ऑयल्स में, वो कौन सा है इनमें से?
तो राइट आंसर क्या है? विटामिन ए। राइट आंसर क्या है? विटामिन ए, जिसका दोस्तों साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनोल। साइंटिफिक नाम क्या है? रेटिनोल, या फिर रेटिनल भी आप कह सकते हो। जबकि ये बाकी जितने भी दोस्तों यहाँ पे गिवन हैं, ये सब के सब किस में डिजॉल्व होते हैं? वाटर में। इसलिए ये क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। दोस्तों अगर ये आपको सिंपल सा कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, प्लीज डू नॉट मिस टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आगे बढ़ने से पहले ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं, इनकी और भी जानकारी मैं आपको दे दूं। ये डिजॉल्व किस में होते हैं? ऑलरेडी बता चुका हूं, फैट्स और ऑयल्स में। लेकिन दोस्तों स्टोर कहाँ पे होते हैं? लिवर और बॉडी टिश्यू में। याद रखना, फैट सोल्यूबल विटामिन स्टोर कहाँ पे होते हैं? लिवर और बॉडी टिश्यूज में। इनकी जो डेफिशिएंसी है वो कैसे ग्रो होती है? धीरे धीरे डेवलप होती है। याद रखना, जो डेफिशिएंसी अनसेट है दोस्तों फैट सोल्यूबल विटामिन का, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। ये दोस्तों हाई रिस्की होते हैं। क्यों हाई रिस्की होते हैं? ड्यू टू एक्युमुलेशन, यानी कि इनको आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए। जो आप एक्सेस इनटेक करते हो इनका, इनके एक्स्ट्रा इनटेक करते हो, वो यूजली दोस्तों अनसेफ होता है। यानी कि इनको आपको रोज़ाना कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कभी कभी ही कंज्यूम करना चाहिए। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये मोर स्टेबल होते हैं। यानी कि किससे मोर स्टेबल होते हैं? तो वाटर सोल्यूबल विटामिन से। नेक्स्ट दोस्तों आपके क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो किस में डिजॉल्व होते हैं? दोस्तों ये डिजॉल्व होते हैं वाटर में। लेकिन क्या ये कहीं पे स्टोर होते हैं? तो दोस्तों ये कहीं पे स्टोर नहीं होते हैं। रीजन क्या है? ये एक्सक्रीट हो जाते हैं दोस्तों यूरिन के माध्यम से। किस तरह से वाटर सोल्यूबल विटामिन ग्रो होते हैं या डेवलप होते हैं दोस्तों? तो इनकी जो डेफिशिएंसी है वो रैपिड डेवलप होती है। इस चीज़ को भी याद रखना। इनमें दोस्तों रिस्क कम होता है, लो रिस्क होता है। क्यों? इनका जो एक्सेस होता है वो रिमूव हो जाता है। इनको आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे दोस्तों कंज्यूम कर सकते हो। क्या इनके ऊपर कोई कुकिंग इफेक्ट पड़ता है? हीट और वाटर से दोस्तों नष्ट होते हैं। याद रखना, इनके पकाने से ये नष्ट होते हैं। इनकी जो स्टेबिलिटी है तो ये लेस स्टेबल होते हैं। और इनका जो आप एक्स्ट्रा इनटेक करते हो तो वो यूजली कैसा होता है दोस्तों? सेफ होता है। तो ये मैंने कुछ डिफरेंस वाले पॉइंट बताए कि ये जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं, इनमें अंतर क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे विटामिन की डेफिनेशन भी गिवन है, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। विटामिन आर एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑलरेडी बता चुका हूँ, रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर नॉर्मल सेल फंक्शंस, ग्रो एंड डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, इनको आपको ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना होता है, थोड़ा सा कंज्यूम करना होता है, ताकि आपके जो सेल्स हों वो नॉर्मली फंक्शन करें, ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। इसीलिए इनको थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अब मुझे नहीं लगता कि आपको फैट सोल्यूबल विटामिन में कोई प्रॉब्लम होगी। फैट सोल्यूबल विटामिन दोस्तों इसमें से कौन सा है? तो विटामिन ए है, जिसका साइंटिफिक नाम या फिर केमिकल नाम क्या है दोस्तों? रेटिनोल है। इससे कौन सी डिजीज होती है? तो स्कर्वी। याद रखना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से दोस्तों स्कर्वी डिजीज होती है। उसके बाद विटामिन बी 1 जो है, इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है? थायमीन है। इसकी डेफिशिएंसी से दोस्तों कौन सी डिजीज होती है? बेरी। जबकि विटामिन बी 2 का जो केमिकल नाम है, जो साइंटिफिक नाम है, वो है राइबोफ्लेविन है। इसी का पुराना नाम क्या है? विटामिन जी है। यानी कि विटामिन बी 2 का पुराना नाम क्या है? विटामिन जी है। जबकि साइंटिफिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विटामिन बी 2 से कौन सी डिजीज होती है। नेक्स्ट है विटामिन बी 3, जिसे नाइसिन भी कहा जाता है। इनकी केमिकल नाम क्या है दोस्तों? नाइसिन है। या फिर निकोटीन अमाइड भी कहा जाता है। इससे कौन सी डिजीज होती है? प्लेगरा। यानी कि विटामिन बी 3 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? प्लेगरा। तो डियर फ्रेंड्स, फैट सोल्यूबल विटामिन इसमें से कौन सा था? विटामिन ए, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है? रेटिनोल कहा जाता है। और इसका जो रिच सोर्स है वो क्या है? आंवला। यानी कि जो विटामिन ए का रिच सोर्स है वो क्या है? आंवला है। इसके अलावा गावा है, स्ट्रॉबेरीज हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये जो आपका विटामिन ए है, इसको डिस्कवर 1932 में किया गया है। ठीक है, कब? 1932 में। किसने डिस्कवर किया है? अल्बर्ट ने। इस चीज़ को भी याद रखना। इससे होता क्या है? इसके सिम्पटम्स क्या हैं दोस्तों? गम्स में ब्लीडिंग होना, वीकनेस होना। ठीक है, और कौन से आर्गन इफेक्ट होते हैं? स्किन, गम्स, ब्लड वेसल्स, इम्यून सिस्टम, इससे दोस्तों इफेक्ट होता है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच विटामिन डिजॉल्व्स इन फैट्स एंड ऑयल्स। इनकी कौन सा विटामिन डिजॉल्व होता है फैट्स और ऑयल्स में? तो आपको पता है फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, लेकिन यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे विटामिन के साइंटिफिक नेम गिवन है, जैसे कि कैल्सीफेरोल है, एस्कॉर्बिक एसिड है, राइबोफ्लेविन है और बायोटीन है। लेकिन इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों कैल्सीफेरोल। अगर मैं कैल्सीफेरोल की बात करूँ दोस्तों, तो ये क्या है? ये आपका विटामिन डी है, जिसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों इसका मेन सोर्स क्या है?
विटामिन डी का मेन सोर्स है सनलाइट, ठीक है। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है दोस्तों, उसके साइड टर्म्स क्या होते हैं? बोन्स का कमज़ोर होना, यानी कि बोन्स का वीक होना, स्केलेटन डिफॉर्मिटीज़ होना, बोन्स में पेन होना, बोन, किडनी और इंटेस्टाइन दोस्तों इसके आर्गन्स हैं, यानी कि जो आर्गन्स प्रभावित होते हैं या जो सिस्टम प्रभावित होता है वो क्या है? बोन्स हैं, किडनी है, इंटेस्टाइन है। इससे होता क्या है? इससे जो बोन्स होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। यानी कि जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है दोस्तों, उससे क्या होता है? बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं। और इसकी डेफिशिएंसी कैसे पूरी होती है? सनलाइट से। कैसे दोस्तों? सनलाइट से। ये जो आपका विटामिन डी है, इसको किसने डिस्कवर किया दोस्तों? एडवर्ड ने इसको डिस्कवर किया है। कब? 1920s के एरा में। और ये एडवर्ड कहाँ का रहने वाला था? यूनाइटेड किंगडम का रहने वाला था। डियर फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से हैं। तो दोस्तों विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के क्या है दोस्तों? फैट सोल्यूबल विटामिन हैं। टोटल कितने हैं? तो 4 हैं। जबकि वाटर सोल्यूबल विटामिन कितने हैं दोस्तों? 9 हैं। कौन कौन सा? विटामिन सी और विटामिन बी कम्प्लेक्स। और विटामिन बी कम्प्लेक्स के अंतर्गत कितने विटामिन आते हैं? 8 आते हैं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस कंटेंट के कितने दोस्तों? 17 हैं। रिमेनिंग क्वेश्चन की डिस्कशन में आने वाले नेक्स्ट कंटेंट में करूंगा। अगर ये छोटा सा कंटेंट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको इस पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के बायो में जाना है। वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।